परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार आलम का कुरान कहता है वो दिन भी आएगा। मैदान महशर का मंजर याद करो मेरे अजीजों, मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। जब जबानों पर ताले लग जाएंगे, जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। याद रखना धीमरी के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब जबानें बंद होंगी हाथ गवाही देंगे। आज हाथों को उठाया, नबी की महफिल में आकर मुस्तफ़ा के नाम का नारा लगाया, अल्लाह की पाकी का ऐलान किया, यही हाथ कल गवाही देंगे, अल्लाह के हुजूर अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ये तेरा बंदा गुनाहगार जरूर था, मगर जब तेरा जिक्र सुनता था, जब तेरे महबूब की महफिल में आता था, या अल्लाह ये अपने हाथों को उठाता था और हाथों को उठा उठा कर तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। तो जब ये हाथ गवाही देंगे ना, तो परवरदिगार खुश होगा नहीं होगा? तो आज इस जलसे में बैठकर उस जलसे की तैयारी कर लो जिस जलसे में ये हाथ भी गवाही देंगे, तमाम आज़ाए बदन गवाही देंगे। नबी के जिक्र की महफिल है, हुजूर का जिक्र जब जहाँ होता है रहमतों अनवार की बारिशें होती हैं। हुजूर का इश्क है ये नौजवानों, जिसने आपको इस बात पर आमादा किया कि आपने ईद करते ही आज़ाद हुआ है शैतान, मगर आप उसके झांसे में नहीं आए। क्या कहने, वाह 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 वाह। आपने कहा नहीं आएंगे, हम तो नबी के जिक्र की महफिल सजाएंगे। तो फिर हम भी गुनगुना के तराने गा के मुस्तफ़ा के क्या इस जज्बे को इस तरह से आप लोगों के दरमियान पेश कर रहे हैं, और आप सबकी यही तमन्ना और यही आरजू और सबके यही जज्बात होते हैं, और हम यही तो कहते हैं, प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और क्या कहने, वाह वाह वाह, और इंशाअल्लाह रहेंगे, सुबह क़यामत तक रहेंगे। लोग बड़ी कोशिशें करते हैं दिलों से इश्क नबी निकाल दें, मगर इश्क मुस्तफ़ा के जाम तो बरेली के इमाम ने पिलाए हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये जामे इश्क मुस्तफ़ा ये हमारे इमाम ने हमें अता किया है, और मेरे इमाम ने तमाम सुन्नियों को मिजाज दिया है, पैगाम दिया है कि हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करो, बेपनाह मोहब्बत करो।
ऐ मेरे आका का नाम लेने वालों, मुस्तफ़ा पर मर मिटने की बातें करने वालों, ऐ नौजवानों, आओ जरा देखो तुम्हारे मेरे इमाम ने मिजाज क्या दिया, क्या पैगाम दिया। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आओ जरा इश्क की बातें करनी है मेरे साथ, मेरे जुमलों के साथ जुड़ो, सफर करो। दुनिया में लोग बड़े मिलेंगे, दुनिया में तुम्हें लोग न जाने कितने तरीकों से रातों को जागने वाले नजर आएंगे। आप दुनिया में देखे न जाने कितने लोग हैं जो रोज रात को 4-4 घंटे मोबाइल चलाकर जागा करते हैं। रोज रात को लोग क्रिकेट खेल के जागा करते हैं। कभी चौराहों पे खड़े होकर इसे उसे गालियां देकर, इसकी उसकी गीबतें चुगलियां करके लोग जागा करते हैं। अपनी नींदों को लोग यूं ही खराब कर दिया करते हैं। जागने वाले दुनिया में बड़े मिलेंगे। कोई बैडमिंटन खेल के जाग रहा है, कोई रात को किसी वाहियात काम में लगकर रात को बर्बाद कर रहा है। जागने वाले दुनिया में बहुत हैं, मगर एक जागने वाले ऐसे हैं जिन जागने वालों का जिक्र कुरान करता है। वो जागने वाले ऐसे जिन्हें अल्लाह का कुरान भी जिक्र करके बताता है कि उन जागने वालों का मकाम क्या है। वो जागने वाले और हैं जो लूडो खेल के जागते हैं, वो जागने वाले और हैं जो वीडियो मोबाइलों में देखकर जागते हैं। लेकिन एक जागने वाले ये भी हैं कि जिन्होंने नबी का जलसा सजा लिया, मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने के लिए जाग रहे हैं, आका की महफिल सजाने के लिए जाग रहे हैं। अभी रमजान गुजरा, ईद आई, रमजान में लोग जाग रहे थे, मगर जागने का अंदाज क्या था। कोई कुरान की तिलावत करके जाग रहा था, कोई सजदे में सर रख के जाग रहा था। ऐ लोगों, जागने वाले बड़े मिलेंगे, मगर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने तो फरमाया रात बंदों के आराम के लिए बनाई गई, रात सुकून के लिए बनाई गई। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। हाँ मेरे अजीजों, अल्लाह ने रात को सुकून के लिए बनाया, आराम के लिए बनाया, लेकिन ये तो अपने इश्क की बात होती है, अपने ज़मीर की बात होती है। कोई ऐसा होता है जिसे रात में वाहियात काम में जाकर या फिर यूं ही सोकर आराम मिलता है, और किसी के इश्क की ये कैफियत होती है कि उसे सजदे में सर रख के आराम मिलता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उर्स के मौके पे आपने प्रोग्राम सजाया जी। सुनो अल्लाह का कुरान क्या कहता है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में उन जागने वालों का जिक्र किया जो रातों को जागते हैं, किस लिए कि अल्लाह की इबादत करें। रातों को जागते हैं इसलिए कि सर अपने सजदों में रख दे, इसलिए रातों को इबादतें कर कर के जागते हैं कि रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। सजदों में सर रख रख के जागा करते हैं। उन जागने वालों का मकाम ये, अल्लाह ताला उन्हें अपना कुर्ब अता फरमाता है, अल्लाह उन्हें विलायत का ताज अता फरमाता है। उर्स की तकरीब करने वालों, उर्स की महफिल सजाने वालों, ये उर्स जिनका कर रहे हो, औलिया का पैगाम यही है। औलिया ने यही अपने मानने वालों को मिजाज दिया है, नजरिया दिया है, यही पैगाम दिया है। वल्लज़ी
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का कुरान जो कहता है कि रातों को जागने वाले वो जो इबादतें करके जागे, जो सजदों में सर रख के जागे, जो क़याम में जागे, जो रुकू करके जागे, जो अल्लाह की तस्बीह करके जागे, जो अल्लाह की पाकीज़गी बयान करके जागे, वो जागने वाले उन्हें अल्लाह वली बनाता है, उन्हें अल्लाह मकाम विलायत पे फाइज करता है। वो जागने वाले ऐ लोगों, आज हमारे तुम्हारे दरमियान न जाने कितने आते हैं। कोई अपने आप को वली बताता है, कोई अपने आप को अब्दाल कुतुब बताता है, लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह का कुरान हमारे पास है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का कुरान रहनुमाई करता है, अपने मानने वालों को मिजाज देता है कि देखो किसी का जुब्बा देख कर वली न मानना, किसी की पगड़ी देख के वली न मानना, किसी की दाढ़ी देख के वली न मान लेना। ए लोगों याद रखना, यूं ही किसी को वली न मान लेना। पहले देखना कि वो वली है तो विलायत का मेयार क्या है। कुरान ने विलायत का मेयार बयान किया। कुरान कहता है विलायत अल्लाह उसको देता है जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब यहाँ तो चरस पीने वाला भी अपने आप को वली कह रहा है, चिलम में मार रहा दम खींच के, कह रहा है मैं वली हूं। अब जब चरस पीने वाले चरस ये अपने आप को वली कहने लगे तो बताओ फिर विलायत का कैसा मजाक ही है ना। याद रखना अल्लाह ताला का कुर्ब उन्हें मिलता है जो अल्लाह की इबादत किया करते हैं। रमज़ान में इबादत करने का मकसद क्या था? रमज़ान में वो लोग जो पूरे साल डंडी मार के नमाजें पढ़ते हैं ना, वो भी पांचों वक्त की नमाजें बाजमात पढ़ा करते। और वो जो पूरे साल डंडी मारता है ना, वो रमज़ान में अगली वाली सफ में होता है, लड़ाई भी कर लेता है। वो 5 वक्त वाले से कहता पीछे हट जा, ये महीना हमारा है। मकसद क्या? रब राजी हो जाए। मकसद क्या? शैतान को कैद कर दिया गया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, अल्लाह रहमतों की बारिशें कर रहा है। अब बंदा दामन फैला के कहता है मौला दामन मैंने फैला दिया, रहमतों से दामन को भरना तेरा काम है। अल्लाह का कुर्ब, परवरदिगार आलम का फजल सजदों से, इबादतों से, बंदगी से मिलता है। अल्लाह ने औलिया की ज़िंदगी आप देखें, औलिया कराम से मोहब्बत तो करते हैं, मगर हमारे यहाँ लोग मोहब्बत में जो है ना कहीं ये कमी रह जाती है कि वो मोहब्बत सिर्फ इतनी सी करते हैं कि साल में एक बार उर्स कर लेंगे, जलसा सजा लेंगे, या किसी कव्वाल को बुला के मुकाबला करा लेंगे, कव्वालियाँ करा लेंगे, कहेंगे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, मोहब्बत का हक अदा कर दिया। नहीं नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये नहीं है। मोहब्बत क्या है? आओ जरा मेरे अजीजों गौर करो, मोहब्बत क्या होती है। अगर आप किसी वली से प्यार किया करते हो, अगर आप अल्लाह वालों से मोहब्बत किया करते हो, तो ये मेयार नहीं है मोहब्बत का, ये मेयार कतई नहीं है मोहब्बत का कि साल में एक मर्तबा महफिल सजा लो, उर्स की तकरीब कर लो, मोहब्बत का हक अदा हो गया। नहीं नहीं मेरे प्यारे, उर्स भी करना ये भी मोहब्बत का एक तकाजा और अलामत है। उर्स भी करना, मगर कैसा उर्स करना? जैसा उर्स करना मुस्तफ़ा करीम ने सिखाया है, ऐसे उर्स की तकरीब करना जैसे मेरे आका ने सिखाया है। अल्लाह अकबर। बाज लोग तो बिल्कुल मुनकिर है, कहते ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उर्स करो, कैसे करो? ऐसे करो जैसे मेरे आका ने करके बताया। ताजदारे मदीना वाली कौनैन साल में एक मर्तबा उहद के शहीदों के मज़ारों पे जाते, मेरे आका उन शहीदों की कब्रों पे
जाते, मेरे मुस्तफ़ा करीम मिंबर लगाते, मेरे आका महफिल सजाते, वहाँ कुरान पढ़ा जाता, अल्लाह का जिक्र किया जाता, कुरान पढ़कर उन सब के लिए उसको जो है बख्श दिया जाता, इसाले सवाब कर दिया जाता था, उन सब के लिए दुआएं की जाती थी। इसी का नाम तो उर्स होता है, इसी का नाम तो उर्स होता है। आज भी उर्स में यही होता है, महफिलें सजाई जाती है, कुरान पढ़े जाते हैं, कुरान की तिलावतें की जाती हैं, दुआएं की जाती है। ये तरीका किसी और का नहीं है, ये तरीका ताजदारे मदीना का तरीका है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, वाह। तो मोहब्बत करो, मगर सच्ची मोहब्बत, कव्वाली वाली मोहब्बत नहीं। ढोलक पटक रही है, एक महीना पहले से शोर हो रहा है कि ताहिर चिश्ती आएगा, फलाना आएगा, फलाना आएगा, नहीं। तर्ज जिंदगानी बदलना पड़ेगा। हमारे मुआशरे में ना कमियां बड़ी हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात, सच्चे मुस्तफ़ा के आशिक, जिन्हें आज दुनिया बरेलवी नाम से पहचान रही है। अच्छा, कभी सोचा कि हम बरेली शरीफ के पास में रहते हैं, हमें बरेलवी कहा जाता है? इसलिए तो नहीं कहा जाता कि हम बरेली शरीफ के पास में रहते हैं, हमें अकीदे की बुनियाद पर बरेलवी कहा जाता है। हम जिस अकीदे, जिस नज़रिए को फॉलो करते हैं, उस अकीदे, उस नज़रिए को फॉलो करने वाला दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे कहते क्या हैं? बरेलवी। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है? किसी भी दुनिया के खित्ते में रहता हो, क्या कहते हैं उसे? बरेलवी। क्यों? एक शख्स है जो कर्नाटक में रहता है, एक शख्स है जो आंध्रा में रहता है, एक शख्स है जो महाराष्ट्र में रहता है, एक शख्स है जो राजस्थान में रहता है, एक वो है जो बिहार में रहता है, बंगाल में रहता है, उड़ीसा में रहता है, झारखंड में रहता है, मगर कहते हैं उसे बरेलवी। किस लिए? बरेलवी इसलिए नहीं कहा जाता कि बरेली शहर से कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन है, या बरेली में कोई मकान लिया हुआ है, या बरेली का आधार कार्ड बना हुआ है। नहीं, बरेलवी इसलिए कहा जाता है कि हम जिस अकीदे को फॉलो करते हैं, हम जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत का सलीका बरेली वाले आला हजरत ने दिया है। बरेली वाले इमाम ने वो मोहब्बत का सलीका सिखाया है, इसलिए बरेलवी लोग कहते हैं। तो मेरे इमाम ने मोहब्बत का सलीका सिखाया, तरीक़ा भी दिया, तर्ज ज़िंदगानी भी दिया। अपने तमाम चाहने वालों को इमाम अहले सुन्नत ने मुस्तफ़ा का इश्क भी दिया, और तरीक़े ज़िंदगी, सलीक़े ज़िंदगी जो हमारे सामने सब कुछ है, उसको हम सब के सीनों में उतारा है मेरे इमाम ने।